friends. This is the third video of our Sociology PYQ 2022 series. So let's see the question first. The difference between information and data in social science is very subtle. ये कहने का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन और डेटा जो सोशल साइंस में हम लोग कलेक्ट करते हैं या जो फ्रेम करते हैं उनके बीच का डिफरेंस जो होता है ना बहुत ही माइन्यूट होता है। इसके बारे में कमेंट करने के लिए इन्होंने कहा है। एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ आपको, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो भी डिफरेंट कलर के हैं या जो भी आपके सामने ये हाइलाइटेड इन्फॉर्मेशन है, ये सभी सोशियोलॉजिकल टर्म्स हैं जो आप डायरेक्टली कोड करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांस बहुत बन जाते हैं। अब आंसर देख लेते थोड़ा। अभी इन्होंने ये कहा ना कि इन्फॉर्मेशन और डेटा के बारे में इन्होंने कहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, पहला तो अब डेटा के बारे में पढ़ लेते थोड़ा क्या होता है। डेटा क्या होता है? एक रॉ और एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन है। एम्पेरिकल तो आपने सभी ने सुना होगा, सोशियोलॉजिकल टर्म है तो इसलिए आप इसको जरूर डालेंगे। रॉ और एम्पेरिकल टर्म होता है जिसमें हम लोग कोई भी अपना ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये समझ लो आप कि डिवॉइड ऑफ एनी कंटेक्स्ट और इंटरप्रिटेशन। अब ये देखना है कि ये कोई प्लेयर है, सेम प्लेयर एक मैच और दूसरे मैच में, यहाँ पे ये 100 रन मार रहा है, यहाँ पे लाइक बारिश हो गया और ही जस्ट स्कोर 50 रन। ठीक है, तो ये डेटा मतलब क्या हो गया ना कि फर्स्ट मैच 100, सेकेंड मैच 50। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हम लोग इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं या कंटेक्स्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे कि बारिश हुआ बारिश नहीं हुआ तो इतना मार दिया, पिच का कंडीशन ये था, कुछ नहीं। नॉर्मल कि पहले मैच में 100, दूसरे मैच में 50, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ लो। अब देख लेते हैं और क्या क्या इसमें सोशियोलॉजिकल टर्म्स आप लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला तो है कि दिस सर्व्स एज द फाउंडेशनल मटेरियल। अब कुछ भी इन्फॉर्मेशन बनाना है आपको, कुछ भी रिपोर्ट बनाना है, कुछ भी कुछ करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा ना। विदाउट डेटा तो कुछ बन नहीं पाएगा। तो ये क्या हो गया, एक फाउंडेशनल मटेरियल होता है हम लोग के पास। अब आगे आते हैं। इसके कारण क्या हो सकता है, आगे चल के आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग पैटर्न को और रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकता है, मतलब आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप। अब एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, साथ साथ एग्जाम्पल भी दिया गया है आपको समझने के लिए। पहला डरखाइम का स्टडी आप लोग सभी को मालूम हो, सुसाइड के बारे में। इन्होंने क्या किया कि रॉ डेटा कलेक्ट किया था कि यार यहाँ पे एक साल में इतना सुसाइड हुआ इस एरिया में, दूसरे साइड में इतना हुआ दूसरे साल में इस एरिया में। ठीक है, इन्होंने जस्ट एक रॉ डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद वहाँ पैटर्न एनालाइज किया बाद में, और फिर सोशल फैक्टर्स को देखा कि सोशल फैक्टर के बेस पे ये सुसाइड हो रही है, ये बात का है। अब आ जाओ इन्फॉर्मेशन सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। अब हम लोग के पास जैसा एग्जांपल मैंने दिया था प्लेयर 1 प्लेयर 2 वाला, 100 50, ये वेदर ख़राब था, यहाँ पे रेन हो गया था। तो अब ये क्या होगा ना, एक प्रोसेस किया उन्होंने, स्ट्रक्चर डेटा बनाया, यहाँ पे डिसाइफर किया कनेक्शंस को, डिड्यूसिंग द कंक्लूजन। अब यहाँ पे ये बताया ओके वेदर ख़राब हुआ तो शायद 50 रन मारा, पिछला कंडीशन ऐसा था तो इसलिए ऐसा मारा। तो हम लोग डेटा को क्या कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर और प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रहा है जो लोगों के सामने आप पुट करोगे तो उनको समझने में आसानी होगा कि किस कंडीशन की वजह से, किस कनेक्शंस की वजह से हम लोग इस तरीका के इन्फॉर्मेशन को गैदर किए हैं। ठीक है, होप आई एम क्लियर। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अभी आ जाओ, इसमें क्या होता है, पहले तो इट एलिवेट्स द रॉ डेटा। एलिवेट्स मतलब एक रॉ डेटा आया था हमारे पास, इसको एक हायर पोजीशन देता है। कैसे होगा, प्रोसेसिंग और स्ट्रक्चरिंग के कारण ये होता है, और यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलता है जहाँ पे सभी कुछ कंक्लूजन के साथ इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, फिर क्या हो गया, एलिवेट्स रॉ डेटा इनटू कोहेरेंट नैरेटिव यील्डिंग इनसाइट्स। इनसाइट उससे जनरेट होगा ना हम लोग का, ओके हाँ यार कम रन मारा इस तरीका से। दैट फॉस्टर्स डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटल प्रॉब्लम्स फेनोमेना। अब सोशोलॉजिकल टर्म्स में देख लेते हैं, डरखाइम ने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया पहले तो, इस एरिया से इतना सुसाइड, इस रीजन में ऐसे ऐसे सब वो डेटा कलेक्ट किया। अब उन्होंने ये देखा अपने थ्योरी में कि सोसाइटी का जो फैक्टर होता है ना, सोसाइटी का जो बॉन्ड होता है, उसके वजह से, सोसाइटल प्रेशर की वजह से, सोसाइटल फैक्टर की वजह से, सोशल नॉर्म्स वैल्यूज़ कल्चर की वजह से सुसाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया ना, एक तरीका का इंसाइट्स यहाँ पे जनरेट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल देना, ये एक बहुत ही यूनिक एग्जांपल है जो आपके आंसर्स को बहुत ही डिफरेंट बना देगा और लोगों के आंसर के रिस्पेक्ट में। पहला एग्जांपल देख लो, बोर्डू बोर्डू का एक वर्ड था डिस्टिंक्शन, इसको कोट कर देना, बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। पहला तो क्या है, इन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म, इन्होंने पहले डेटा कलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म सर्वे डेटा, सर्वे किया था इन्होंने इनटू इन्फॉर्मेशन बाय रिवीलिंग कल्चरल कंपोजिशन पैटर्न्स परपेचुएट सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक कल्चर का जो कंजम्पशन पैटर्न होता है ना, वो कैसे सोशल इनइक्वालिटीज़ को जनरेट करता है। ये बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है। आप एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको। कल्चरल कंजम्पशन, एक पर्टिकुलर कल्चर का जो कंजम्पशन है वो कैसे सोशल इनइक्वालिटी को परपेचुएट कर रहा है, इन इसके बारे में इन्होंने बात किया। तो ये हमारा क्या किया, इन्होंने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद उसको प्रोसेस किया, देन वी कम एट अ पर्टिकुलर नैरेटिव एंड कंक्लूजन।
अब देख लो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल आप डालोगे पेपर 1 में इंडियन का भी, तब भी अच्छा मिल जाएगा आपको मार्क्स। पहले एम.एन. श्रीनिवास का देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया था ना, एथनोग्राफिक डेटा कलेक्ट किया था। अब एथनोग्राफिक डेटा क्या होता है? ये क्या होता है ना, क्वालिटेटिव मेथड होता है डेटा कलेक्शन का, जिसमें आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उनके गाँव में जाके रहते हैं और फिर वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं। देन यू एनालाइज द सोशल स्ट्रक्चर एंड चेंजेस। ठीक है, अब इनका काम क्या है? एम.एन. श्रीनिवास का देख लो, द रिमेंबर्ड विलेज। आपके सामने सोशियोलॉजिस्ट का नाम है, उनका कंसेप्ट है, उनके वर्क है और उनके जो भी थ्योरी का जो पार्ट है बेसिक, वो भी सब एक जगह पे मिल जाएगा आपको शॉर्ट नोट्स में। आप समझ जाएंगे, रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से डेटा लिख देंगे, इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। एथनोग्राफिक सिंथेसाइज द एथनोग्राफिक डेटा टू प्रोवाइड इंसाइट इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कास्ट एंड सोशल रिलेशनशिप। ये तो आपको पता है, इन्होंने डेटा कलेक्ट किया, इंसाइट जनरेट किया कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कास्ट एंड सोशल रिलेशनशिप के बीच में जो कनेक्शन होता है या इंसाइट्स होता है उसको जनरेट किया। अब एक फॉरेन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में देख लेते हैं। दोनों मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, श्रीनिवास इंडियन और मैक्स वेबर के बारे में बताया है। इन्होंने क्या किया था ना, हिस्टोरिकल और कंपेरेटिव डेटा कलेक्ट किया था इकोनॉमी के बारे में। आपको इनका काम पता होगा, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने ये कहा था कि इंटरसेक्शन ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। ठीक है, हाउ अ पर्सन्स रिलीजियस बिलीव अफेक्ट्स इट्स इकोनॉमिक कंडीशंस। इनका ये काम है। आगे हम लोग देखेंगे वेबर का कंसेप्ट जो पढ़ेंगे, तो इनका सिर्फ ये है कि इन्होंने डेटा कलेक्ट किया, हिस्टोरिकल और कंपेरेटिव डेटा इन्होंने कलेक्ट किया था कि हाउ अ पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस प्रैक्टिसेस अफेक्ट द इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक, समझ में आ गया सब कुछ? ये हो गया, मतलब बेसिक हम लोग क्या समझ रहे थे यहाँ पे, डेटा प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चरिंग, इंफॉर्मेशन, नैरेटिव, कंक्लूजन। तो ये हो गया डिफरेंस। समझ में आया? अभी यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि हम लोग से क्या पूछा हुआ था वहाँ पे कि व्हाट इज़ द सटल डिफरेंस। तो सटल डिफरेंस हम लोग क्या बता सकते हैं कि जैसे ही ये डेटा प्रोसेस हो गया, ठीक है, जैसे ही डेटा नैरेटिव में कन्वर्ट हुआ, इंसाइट जनरेट हुआ, देन इट बिकम्स हमारा क्या, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। बहुत डीप में मैंने बताया है और यहाँ पे आपको सोशियोलॉजिस्ट के नाम भी है, उनका थ्योरी भी है, उनके वर्क भी है, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ठीक है, मिलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ और स्टे ट्यून विद दिस चैनल। आपको सभी मैं PYQ करवा दूंगा, मोस्टली करवा दूंगा जल्दी जल्दी में। एक सीरीज़, एक प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा। थैंक यू सो मच।